वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लास। मैं हूं अजय कुमार। आप लोग को 10th बोर्ड की तैयारी कराने के लिए यूट्यूब क्लास शुरू किया हूं। पिछले क्लास में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम उसके एप्लीकेशंस को जानेंगे। सम एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। ईडीएल को हम शॉर्ट फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईडीएल लिख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। So that every positive even integer is of the form 2m, ठीक है। एंड एवरी odd positive integer in the form of 2m plus 1। तो हमको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो 2m फॉर्म में रहता है और ऑड इंटीजर है वो 2m plus 1 फॉर्म में रहता है। ठीक है। अब मान लेते हैं लेट n is an integer। ठीक है, n एक इंटीजर हम मान लिए। हम n को क्या करते हैं? n इज डिवाइडेड बाई 2 अकॉर्डिंग टू ईडीएल। n को हम क्या लिख सकते हैं? 2m प्लस r। m क्या है? कोई भी सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है m। चलिए, अब हम n को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये मेरा 2 क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। r मेरा जो रिमाइंडर है क्या होगा? 2 से छोटा होगा। r लेस देन 2। और रिमाइंडर के बारे में क्या बताए थे? 0 से बड़ा और बराबर। इतना ही हो सकता है ना। या तो रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा या 2 से छोटा होगा। तो रिमाइंडर का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? पॉसिबिलिटी ऑफ r इक्वल टू क्या हो सकता है? या तो 0 होगा या 1 होगा। यही दोनों होगा ना, या 0 या 1।
अब देखिए, अब n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इफ r इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो n इक्वल टू क्या होगा 2m, ठीक है। इफ r इक्वल टू 1 लेते हैं तो n इक्वल टू 2m प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर इवन, ठीक है, इवन होने के लिए क्या कंडीशन है, कोई भी इंटीजर या कोई भी नंबर, एनी नंबर डिवाइड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो इनमें से इन दोनों में 2 से कौन डिवाइड हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है, इसलिए फॉर इवन n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m। फॉर और क्या होता है जो 2 से डिवाइड नहीं हो, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑड इक्वल टू n इक्वल टू 2m प्लस 1, बस इसी को इतना ही प्रूव करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग EDL so that the square of any integer any positive integer is either of form 3m या 3m plus 1 for some integer m। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2008 में पूछा गया है, ठीक है। सीबीएसई 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लेट सॉल्यूशन एंड इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। m इज, यहाँ 3m के फॉर्म में हमको लाना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, m इज डिवाइडेड बाय 3, देन according to EDL equal division lemma method n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3m प्लस r
ठीक है, मेरा 3 क्या हो गया, डिवाइजर है, ठीक है, R मेरा रिमाइंडर है, तो R क्या हो सकता है, R लेस देन 3, R लेस देन 3, ग्रेटर देन 0 एंड 1, तो R इक्वल टू क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो R इक्वल टू 0 हो सकता है, R इक्वल टू 1 हो सकता है, और R इक्वल टू 2 हो सकता है। यही तीन केस हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। लिखते हैं n इक्वल टू इफ r इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m, ठीक है, इफ r इक्वल टू n इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 1, इफ r इक्वल टू 2, n इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 2 हो जाएगा। समझ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, सो दैट, क्वेश्चन कह रहा था सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 3m और 3m प्लस 1, इसी फॉर्म में। आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो सर यहां पे हम क्या करते हैं, m नहीं लेते हैं, यहां पे q ले लेते हैं, ठीक है, यहां पे q ले लेते हैं। अब n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 3 इंटू 3q स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं m, n स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू m। क्वेश्चन नंबर m1 प्रूव हो गया। जो n स्क्वायर इक्वल टू था, किसी भी नेचुरल, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर स्क्वायर करते हैं तो वो 3m के फॉर्म में है, आ गया 3m के फॉर्म में, ये एक मेरा प्रूव हो गया। आगे करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r इक्वल टू 1 है तब n स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं m, 3m प्लस 1, ये भी प्रूव हो गया। एक केस और मेरा बचा हुआ है,
r इक्वल टू 2 के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n स्क्वायर, n इक्वल टू क्या है 3q प्लस 2, n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसमें से इसको क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 को हम क्या किए 3 प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिए। अब यहां से 3 को कॉमन ले लिए, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इसको हम मान लेते हैं m। क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। थ्री एम प्लस 1, ये है मेरा प्रूफ हो गया। इस तरह से तीनों रिजल्ट मेरा आ गया। एन स्क्वायर इक्वल टू 3m, एन स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, इस तरह से यूक्लिड लेमा मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन को प्रूव किया जाता है। ठीक है, यहां तक अब यूक्लिड लेमा मेथड समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक अरिथमेटिक पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या पढ़ना है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है तो वो क्या होता है, एक प्राइम फैक्टर का किसी भी कोई भी कंपोजिट नंबर किसी न किसी प्राइम नंबर का फैक्टर होता है। जैसे अगर हम कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 12 ले लेते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए एक किसका इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 हो गया प्राइम नंबर, 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया प्राइम नंबर। तो जितने सारे कंपोजिट नंबर हैं, सारे कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। आ गया समझ में? कोई भी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, सारे कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर के रूप में। जैसे एवरी composite numbers are expressed as product of every composite number are expressed as product of prime numbers।
एग्जाम्पल 18 लेते हैं 2:3:3, ठीक है। 42 लेते हैं 2 × 3 × 7, है ना जी। ये भी प्राइम नंबर है, 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 ये भी प्राइम नंबर है। तो एवरी कंपोजिट नंबर्स एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, सारे कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में इतना सारा ही लिखना है। अब प्राइम, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर दिया हुआ है 36 है, तो इसका प्राइम फैक्टर 2, 18, 2, 9, 3 क्या हो गया 36 = 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। इस तरह से हम प्राइम फैक्टर किसी भी कंपोजिट नंबर का निकालते हैं। इसका यूज क्या है, प्राइम फैक्टर के थ्रू हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फाइंड द HCF and LCM of two numbers using prime factor. Using prime factor. अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 36 और 42 का। इसका हमको